आज हम शुरू करेंगे बेसिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। कल का क्लास हुआ था पार्ट 1, आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। ध्यान दें, हम लोग कल परिचय किए थे अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइड क्या है, अल्काइन क्या है। आज इसका हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ताकि नोमेनक्लेचर में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्केन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है। अब हम लोग पढ़े थे N=1 मीथेन, N=2 इथेन, N=3 प्रोपेन पढ़े थे। आप ऐसे एक साइड में लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाए। हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि यह अल्क है और यह नंबर है। ऐसे दे लीजिए, यहाँ नंबर और यहाँ दे लीजिए अल्क। अगर नंबर n=1 था तो अल्क में मिथ, 2 था तो इत, 3 था तो प्रो, 4 था तो ब्यूट, 5 था तो पेंट, 6 था तो हैक्स, 7 था तो हैट, 8 था तो ओक्ट, 9 था तो नॉन और 10 था तो डेक। उसी तरह अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक चलते रहेगा। हम बात करें अल्केन की, इसमें हम लोग पढ़े थे कि हमेशा बॉन्ड होगा क्या, सिंगल बॉन्ड होगा और इसमें n=1 के होगा। ठीक, तो n=1 के होगा तो मतलब ये n के जगह 1 हो जाएगा। और ऐसे ट्रिक्स बताए थे कि जितना संख्या कार्बन का हो उससे 2 गुना हाइड्रोजन लेना है, और उसमें 2 अगर ऐड कर देते हैं तब वह अल्केन हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि जितना संख्या कार्बन का हो उससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं और उसमें 2 अगर जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा आपका अल्केन। जैसे देखिए, हम बात कर रहे हैं नंबर n=, यदि 1 लें तो क्या होगा, n की जगह 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा C, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो H, 2 गुना 1, 2 और 2 कितना हो गया 4, CH4। अब देखिए तो जब एक कार्बन है तो एक कार्बन में यहाँ मीथ है तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ मीथ, और चूंकि +2 जुड़ा हुआ है इसीलिए यहाँ क्या होगा N, तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। इस मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब बनाएंगे, यह कार्बन लिखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और सारा जो भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यदि हम n=2 देखें तो क्या होगा कि C, n के जगह 2, C2H, 2 n के जगह 2, 2 दूना 4, C2H4 अब +2, 4 2 6, क्या नाम हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 में ईथ है तो हम लोग यहाँ लिख दिए ईथ, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है और अल्केन है इसीलिए n लगा दिए, ईथ n। क्यों दिक्कत। अब यहाँ कार्बन 2 है तो कार्बन 2 लिख दिए। अब हाइड्रोजन को बराबर बांटेंगे तो 6 है तो 3 कार्बन इसके हिस्से, 3 कार्बन इसके हिस्से आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6। आपको पिछले क्लास में ही बता चुके हैं, यह हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा और यह सैचुरेटेड है, इसको किसी से बॉन्ड की आवश्यकता नहीं होगी।
अब आइए इसको हम लोग इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला का अब इसको हम लिख सकते हैं इसे, देखिए तो C 3 हाइड्रोजन है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कोई दिक्कत? इसको कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3 नहीं, इसको कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब यदि इसी में हम लोग सिर्फ बॉन्ड को रहने दें और कार्बन हाइड्रोजन को गायब कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको कह देंगे हम लोग लाइन डायग्राम। ठीक है। उसी तरह यदि हम n = 5 ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए C5 H 5 दूना 10 2 12 C5H12। अब नाम क्या हो जाएगा, जब कार्बन 5 है तो कार्बन 5 है, नंबर जो है ये कार्बन की संख्या है, याद रखिएगा ये कार्बन की संख्या है। 5 में होता है पेंट, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पेंट, और चूंकि क्या लगा हुआ है N, तो हम लोग डाल देंगे N, नाम हो गया इसका पेंटेन। अब पेंटेन में क्या होगा कि कार्बन यहाँ देखिए कितना है 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन का। हाइड्रोजन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। पुनः लिखने का जरूरत है, लिख देते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब यहां देखिए इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3, तो इसको लिख सकते हैं CH3, फिर बॉन्ड है CH2, फिर बॉन्ड है CH2, फिर बॉन्ड है CH2, लास्ट में बॉन्ड है CH3। इसको शॉर्ट में करिए तो क्या कर सकते हैं CH3 और क्या लिख सकते हैं CH2 1 2 3 तीनों सेम है तो होल्ड फ्री, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या आ जाएगा CH2 लिख सकते हैं। इसको कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन को गायब कर देंगे, सिर्फ बॉन्ड रहने देंगे। तो याद रखिएगा यहां बॉन्ड गिनी 1 2 3 4। और एक बात बता दें, हमेशा जब बॉन्ड काउंट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। और जितना कार्बन है इससे एक बॉन्ड कम हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 4 बॉन्ड होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4। अब क्या सर ऐसे तो लिख सकते थे, ऐसे कैसे लिखेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कितना कार्बन है, सब तो 1 और 2 नजर आता है, ऐसा नहीं। यह हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ जो पोजीशन है, ये जो हम लोग बनाए हैं, ये लाइन डायग्राम इसको बोलते हैं। लाइन डायग्राम, इस लाइन डायग्राम में आप एक बात याद रखिएगा, लाइन डायग्राम में एक बात क्या याद रखना है आपको कि यह जो है ऐसे जो हम लोग लाइन खींचे, ये पोजीशन 1 2 3 4 और यह जो 5 है, इस जगह और इस जगह क्या जुड़ा हुआ है CH3
CH3। तो मतलब यहाँ जो पोजीशन है यहाँ क्या होगा, CH3 होगा। अब बीच में देखिए ए 2 पर, इसको ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या देखते हैं 2 3 4 पर क्या है CH2, तो 2 3 और 4 पर क्या है यहाँ CH2। दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा की पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ 1 2 3 4 5 ये कार्बन है, और स्टार्ट में और लास्ट के कार्बन में CH3 होगा, और बीच में जो भी कार्बन है CH2 होगा। जस्ट लाइक यहाँ देखिए CH3 CH2 CH3 CH2, इसके बीच एक बॉन्ड हो गया। फिर देखिए यहाँ CH2 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 दो बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ देखिए CH2 CH2 तीन बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ देखिए CH2 और लास्ट है तो CH3 चार बॉन्ड हो गया। क्लियर हो गया। बोलता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अल्केन में। देख लीजिए एक बात और समझ लीजिए कि हम बात कर रहे थे अल्केन की। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब इसका हम लोग देखें स्ट्रक्चर बनाना। यदि n=1 होता है तो यह CH4 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Cn के जगह 1 लेंगे और यहाँ 2 गुना 1 2 और 2 4 हो गया स्ट्रक्चर, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर उसी तरह n=2 लिए तो 2 में क्या हो गया C2H 2 गुना 4 4 2 6 इथेन हो गया। उसका स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। ये जो है आपका कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। और लास्ट में जो यहाँ देख रहे हैं आप, यह 1 और 2, यह आपका लाइन डायग्राम हो गया। ठीक है। उसी तरह यदि n= हम लोग 5 ले लें, ऐसे n=1 n=2 n=5 लेंगे। उसी तरह 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 7 8 9 10 जो भी लेना, तो क्या हो जाएगा C5। क्यों? क्योंकि यहाँ C5H 5 दूना 10 2 12। ऐसे भी ट्रिक से याद रखना है, तो 5 दूना 10 2 12 अल्केन है, तो क्या हो गया C5H12 पेंटेन हो गया। कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन गिन लीजिए पूरा का पूरा 12 है। ये जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। फिर क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH3, इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है CH2, इसके साथ फिर 2 क्लियर CH2 हो गया। अब इसी को शॉर्ट में लिखिए कि यहाँ से हम बॉन्ड गायब कर दिए और ये 1 2 3 CH2 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 का होल्ड भी कर सकते हैं। अब कहिएगा कि सर यहाँ भी तो CH3 का होल्ड कर सकते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि यह तो स्टार्ट में है और यह लास्ट में है, यह बीच में और सेम है, इसीलिए ऐसा हम लोग किए। इसको हम कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। अब क्या किए कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को गायब कर दिए, सिर्फ बॉन्ड को रहने दिए, इसी को लाइन डायग्राम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करें अल्कीन की। अच्छा, यहाँ समझा दिए कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो भी होगा वह CH3 होगा, और बीच में जो भी कार्बन होगा वह CH2 होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं अल्कीन की। फॉर्मूला CnH2n। आप कहिएगा सर कल अल्काइल पढ़ाए थे, अल्काइल को हम लोग बाद में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। ये अल्कीन है। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। कुछ नहीं करना है यहाँ कि जितना संख्या कार्बन का हो उससे सीधा डबल कर देना हाइड्रोजन। कार्बन 5 तो हाइड्रोजन 10। और इसमें हम लोग पढ़े हैं कि n=1 के नहीं होता, और इसमें बॉन्ड जो बनता है वह कौन सा बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 1 तो होगा नहीं, तो 2 से शुरू होगा। तो यदि n= हम लोग क्या लें 2 लें,
तो क्या होगा, CN के जगह 2, C2H 2 दूना 4, C2 क्या हो गया H4, नाम क्या होगा, तो देखिए 2 कार्बन है तो इथ, तो यहां लगा दिए इथ, और शर्त क्या है यहाँ ENE, चूंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ ENE, इथीन। इसी का एक और नाम होता है इथिलीन। क्या नाम होता है इसका, इथिलीन। अब यहाँ कार्बन कितना है, 2 है, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 2 इस कार्बन को देंगे और 2 इस कार्बन को देंगे, तो यहाँ H, यहाँ भी H 2 दे दिए इसको, और 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 2 हो गया। अब देखिए बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3, 1 2 3, और शर्त यह है कि कार्बन के साथ हमेशा बॉन्ड 4 होना चाहिए, इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड दे देते हैं। अब ये हो गया, इसको फिर स्ट्रक्चर फार्मूला कहेंगे, पता है आपको। अब क्या करें, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसको लिख सकते हैं CH2, और फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या लिख सकते हैं CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, इसका मतलब ऑलरेडी पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। और लास्ट में देखें कि सिर्फ हम लोग इसको गायब कर देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को सिर्फ बॉन्ड को रखते हैं, या ऐसा हो जाएगा, मतलब यह 1 था या 2 था, यहाँ 1 और यह 2, ये लाइन डायग्राम। उसी तरह यदि हम लोग रखें N = 6, N = क्या रखें 6, तो क्या हो जाएगा, बोलिए C6, 6 दूना 12, नाम क्या हो जाएगा, देखिए 6 में हेक्स, तो हम लोग यहां लिख दिए क्या हेक्स, और चूंकि सीधा डबल है और किसमें बॉन्ड डबल होगा तो हेक्सीन, हेक्सीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कार्बन 6, तो कार्बन 1 2 3 4 5 6। अब सिंपल बात समझेंगे, डबल बॉन्ड तो होना ही है, डबल बॉन्ड या तो शुरुआत में देंगे या लास्ट में देंगे। शुरुआत, बीच में क्यों नहीं देंगे, बीच में भी दे सकते हैं लेकिन इसका नाम बदल जाएगा, तो इस स्थिति में अभी आप या तो शुरू में दीजिए या फिर अंतिम में दीजिए, ये ध्यान रखना। तो अगर हम शुरुआत में ही देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, देखिए तो 2 है, 1 हाइड्रोजन ये 3, और 1 ये हो गया, कितना हो गया 4, पूरा हो गया। इसमें देखिए 2 1 3, इसको 1 ही हाइड्रोजन चाहिए, तो इसका भी 2 3 4 हो गया। यहां देखिए फिर कि यहाँ 1 और 2 है, तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो गया। फिर यहाँ 2 दे देंगे 4, यहाँ फिर 2 देंगे 4, यहाँ फिर 2 देंगे 4। अब काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब आइए यहाँ इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2, तो क्या लिख सकते हैं CH2, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया आपका। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड डालेंगे, फिर यहाँ कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन 1, तो CH दे दिए, फिर बॉन्ड दिए CH2 दे दिए, फिर CH2 दिए, फिर CH2 दिए, फिर लास्ट में हम लोग क्या देंगे CH3 दे दिए। अब देखिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH। अब एक चीज देखिए ध्यान से, 1 2 3 तीनों सेम है, तो हम लोग यहां दे सकते हैं CH2 का होल 3,
और यहाँ लास्ट में क्या लिख सकते हैं CH3। कोई दिक्कत? इसको हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला कह देंगे। अगर हमको लाइन डायग्राम लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये कार्बन कार्बन को गायब कर दे, केवल बॉन्ड गिनेंगे। और पहले भी हम बता चुके हैं कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड देखिए आप अपने आप कार्बन 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जिधर से डबल बॉन्ड होगा काउंटिंग उधर से होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6, या 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम लोग यहाँ ऐसे दे दिए डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? उसी तरह आगे 3 4 5 8 9 7 जो भी है सारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, हम बात कर रहे थे अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, n इक्वल टू 2 होगा क्योंकि n इक्वल टू 1 इसमें नहीं होगा। तो यह हो गया और हम आपको एक तरीका बताए थे, जितना संख्या कार्बन का लेंगे इससे 2 गुना हाइड्रोजन का लेंगे। तो 2 दूना 4 और नाम हो जाएगा ईथ, और इन वाला बेटा आया है इसीलिए इथीन, तो नाम हो गया इसका इथीन। अब स्ट्रक्चर देखिए, 2 2 बॉन्ड पी स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो गया कर। उसी तरह n इक्वल टू 6 लिए तो ये हो गया। तो हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं अल्काइन की। इसकी बात करेंगे अल्काइन। अब हम बात करेंगे n इक्वल ये अल्काइन का। अल्काइन Ni, इसमें भी n नॉट इक्वल टू 1 के होगा, और इसमें जो बॉन्ड होगा ट्रिपल होगा। फॉर्मूला क्या होगा CnH2n-2। हम बात कर रहे थे चौथा बेटा का, जो कि क्या करेगा अपने पिताजी से ही 2 रुपया लेगा। इसमें क्या होगा कि जितना संख्या कार्बन का है इससे 2 गुना हाइड्रोजन करके इसमें 2 घटा देना, और इसमें भी n इक्वल टू 2 होगा। n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसके हिसाब से C2H 2 दूना 4, और 4 में से कितना जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा C2H2। नाम क्या होगा इसका इथ आइन, या इसी का नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है एसिटिलीन। ठीक है, कार्बन अब 2 तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2। अब क्या हो गिनिए, यहाँ 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, यहाँ भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, होना कितना चाहिए था 4 बॉन्ड। तो यहां कर देंगे ट्रिपल 3 1 4 3 1 4 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ कंडेंस फार्मूला जब लिखेंगे तो सिर्फ ऐसे ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। क्यों, या 1 या 2, यहाँ या 1 और यहाँ 2, ऑलरेडी पता है कि यहाँ कार्बन इधर एक कार्बन। अब उसी तरह हम n इक्वल टू 5 लेते हैं, क्या हो जाएगा C5H 5 गुना 10, और 10 में कितना घटेगा 2, तो क्या हो जाएगा 8। नाम क्या होगा 5 में क्या होता है पेंट, हम लोग लिख दिए पहले पेंट, और उसके बाद क्या होगा YN आइन, यहां नाम हो गया इसका पेंटाइन। कार्बन 5 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 8
अब शर्त क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड या तो शुरुआत में लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, बीच में लगाएंगे तो फिर नाम बदल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लास्ट में इस बार लगाते हैं इधर से। और शर्त क्या है, इधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, गिनती उधर से ही होगा। अब यहाँ देखिए 3, एक इसको कम है, एक हाइड्रोजन दे दीजिए, 4, 3, 1, 4, इसको कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 है तो इसमें 2 हाइड्रोजन डालिए, यहाँ भी 2 का जरूरत है, 2 का देखिए, यहाँ लास्ट में 3 का जरूरत है, 3 दे दीजिए। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो यह कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो CH3 फिर सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, CH, अब फिर क्या हो जाएगा, सॉरी CH नहीं होगा, C फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अब गिनती किधर से होगा, बताया कि जिधर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब इसका लाइन डायग्राम यदि हम देखें तो क्या देखेंगे, देखिए तो क्या बोले थे कि यदि कार्बन 5 है तो बॉन्ड 4 होगा, 1 2 3 4, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3 4, कार्बन ऑलरेडी पूरे गए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और 2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो डाल दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा और उम्मीद है कि अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अल्केन अल्काइन में, ठीक है। अब हम लोग जो है अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग अल्काइन के बारे में डिटेल से याद कर लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और लंबा चौड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा कि इसको याद कर लीजिएगा, यह बेसिक फंडा है और ये जब तक याद नहीं रहेगा और अल्केन अल्काइन का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, या हम जो ट्रिक्स बताएं कि जितना संख्या कार्बन का हो उससे दोगुना हाइड्रोजन कर लेना है, यदि N है तो 2 जोड़ेंगे, आइल है तो 1 जोड़ेंगे, इन है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे, और आन है तो 2 घटा देंगे। अब आपको मन में होगा सर तो बता दिए, थोड़ा सा आइल के बारे में भी चर्चा कर देते हैं, तो देख लीजिए, थोड़ा सा चर्चा हो कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अल्काइल में लाइन डायग्राम तब होगा जब यह किसी के साथ जुड़ा होगा या किसी को जोड़े होगा, दिमाग में रखना। लाइन डायग्राम तब होगा जब किसी के साथ जुड़ा होगा या किसी के साथ जुड़ा होगा या किसी को जोड़े होगा। अब हम बात कर रहे हैं अल्काइल, ये हम बॉन्ड दे रहे हैं, दिमाग में रखना बॉन्ड। इसका फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, CnH2n+1, ठीक है। पूरे चैप्टर में जैसे आप पढ़िएगा हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड, तो सारा अल्काइल के साथ हैलाइड को जोड़ेंगे, अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल भी होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो अगर हम लोग इसमें लेते हैं N=1, सेम प्रोसेस, कार्बन के साथ एक कार्बन है तो C, एक तो लिखते नहीं, हाइड्रोजन 2 गुना 1 2, 2 1 3, CH3, यहाँ बॉन्ड लगाते हैं क्योंकि हम पहले ही बताए यह किसी के साथ जुड़ेगा या किसी को जोड़ेगा, तो नाम क्या हो जाएगा। तो यदि एक कार्बन है तो मिथ होता है, हम लोग यहाँ लिख लिए मिथ, और यहाँ क्या लग जाए आई, मिथाइल, ठीक है। ये कि मतलब ये बॉन्ड का मतलब यहाँ अल्कोहल हो सकता है, जो भी मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन, मिथाइल हैलाइड, कुछ भी जो भी देना है यहाँ हम लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग N=2 ले ले, क्या हो जाएगा, C2H, 2 दूना 4 1 5, फिर बॉन्ड, नाम इसका हो जाएगा इथाइल। उसी तरह N=, अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा तो देख सकते हैं इसे, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा CH H H और यहाँ एक बॉन्ड हो जाएगा,
इसी तरह यह भी बनेगा H H H H H, एक बॉन्ड खाली रहेगा। उसी तरह N इक्वल टू यदि हम 6 ले लें तो यहाँ लिख सकते हैं C6H, 6 दूना 12, 1 13, H 13। नाम क्या हो जाएगा? तो 6 में क्या होता है? हेक्स। तो हम लोग यहाँ लिख दिए हेक्स, और क्या लग जाए? आई, हेक्साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बना ले तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, या CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, और लास्ट में CH2 ऐसे बॉन्ड दे देंगे, CH2 बॉन्ड दे देंगे। यहां देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हो? CH3, यहाँ CH2 है 1 2 3 4। अब कहेगा सर इसको तो भी तो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह लास्ट कार्बन है और इसके साथ एक बॉन्ड खाली है, इसीलिए हम लोग यहाँ लेंगे 1 2 3 4 CH2 फुल 4, और लास्ट में लेंगे फिर CH2, ऐसे करके बॉन्ड दे देंगे। और लाइन डायग्राम बताए तभी होगा जब किसी के साथ जुड़ा होगा। आपको हम एक एग्जांपल समझाते हैं, देखिए कैसे। जैसे हम बात कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल इसके साथ जोड़ दिए अल्कोहल, क्या होगा? इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5, यहाँ बॉन्ड था, अल्कोहल का सूत्र था OH, फंक्शनल ग्रुप है, आगे हम चर्चा करेंगे। यह हो गया इथाइल अल्कोहल। अब देखिए तो कार्बन 2 है, ऐसे हो गया 1 और 2, यहां हम लोग OH ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह रहेगा, जैसे आपका रहेगा कुछ भी दे दीजिए, जैसे देखिए इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा? इथाइल का सूत्र C2H5, यहाँ बॉन्ड है, क्या जुड़ जाएगा इसके साथ? Cl। इसको ऐसे भी दे सकते हैं, लाइन डायग्राम दिए 1 2 और यहाँ दे करके ऐसे Cl, ठीक है। तो हमको लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और फिर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद। और कमेंट करके बताइए, लिखिए कि और इसमें क्या सुधार किया जाए और क्या कमी है इसमें, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से बता सकें, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा, 10-10 बनाइएगा, इस सब का नोनो, इसकी अल्कीन और अल्काइन का नोनो बनेगा और इसका 10-10 बनेगा। बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो हमको लगता है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बेस पर आधारित है, तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए, धन्यवाद।